ओम श्री परमात्मने नमः। धन को जितना अधिक बांटा जाता है उतना अधिक घटता जाता है, किंतु ज्ञान को जितना अधिक बांटा जाता है उतना अधिक बढ़ता जाता है। इसलिए मुक्त कंठ से ज्ञान को बांटिए। प्रिय श्रोतागण, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च सभ्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथा। इसमें दुर्योधन कहते हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि अत्र पद का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। अत्र पद यहाँ पांडव सेना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न यह कि युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, सभ्य, युधामन्यु और उत्तमौजा कौन थे। अर्जुन के शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। द्रुपद पांचाल देश के राजा पृषद के पुत्र थे। दृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। चेकितान विष्णुवंशीय यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। पुरुजित और कुंतीभोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। सभ्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि अभिमन्यु कौन थे। अभिमन्यु के संबंध में कहा जाता है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे। प्रतिबिंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन, ये 5 क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इसके पश्चात पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं का नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं।
कहते हैं कि अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। यहाँ प्रश्न उठता है कि तू पद का क्या अभिप्राय है। तू पद यहाँ भी के अर्थ में है। दूसरा प्रश्न यह, विशिष्टा पद से किनका लक्ष्य है। दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विशारद पुरुष थे। तत्पश्चात अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्यान्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कहते हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। यहाँ प्रश्न यह कि द्रोणाचार्य कौन थे। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश्य से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शस्त्रास्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञात था। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि भीष्म कौन थे। भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये देव नामक नवम वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता की आज्ञानुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राज्य पद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। इनके पिता प्रसन्न होकर इन्हें यह वरदान दिया था कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। दूसरा प्रश्न यह कि कर्ण कौन थे। कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुसेन रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शस्त्रास्त्र विद्या सीखी थी। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। अन्य प्रश्न यह कि कृपाचार्य कौन थे। ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम कृपी था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था। इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपी हुआ। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को
और यादवादी को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। अन्य प्रश्न यह कि अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये शस्त्रास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। दूसरा प्रश्न यह कि विकर्ण कौन थे? धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। दूसरा प्रश्न यह कि सोमदत्ती कौन थे? सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई वाल्मीकि के पौत्र थे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। प्रश्न यह कि इस श्लोक का क्या भाव है? इससे पूर्व शल्य, वाल्मीकि, भगदत्त, कृतकर्मा और जयद्रथ आदि महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं, उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित है। इसके बाद अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। प्रश्न यह कि दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरी के युद्ध वीर को भी छक्का देने वाले, भूमंडल के अद्वितीय और भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडु सेना की अपेक्षा 4 अक्षोहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशाली, अतएव सर्वथा अजेय है। तत्पश्चात इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजेय बतलाकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह
भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? भीष्म पितामह अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं, यह बात दुर्योधन भी जानते हैं, परंतु भीष्म जी ने पहले ही यह कह दिया था कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ है। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करूँगा। भय की संभावना से दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जिस व्यूह द्वार मोर्चों पर नियुक्त हैं, सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें। किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास न पहुंच जाए। तो प्रिय श्रोतागण, आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।